कि बिहार सरकार सोच समझ करके बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करने की स्थिति में है, करेगी, जिसकी जांच हो रही है। इसलिए बहुत लोग कैंडल मार्च किए, बहुत लोग प्रोसेसन किए, वही उस बच्ची का या महिला धन का सोचने वाले नहीं हैं। बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी संवेदनशील हैं, वो सोच रहे हैं। आज तक न किसी को उन्होंने बचाया है और न किसी को फंसाया है। कानून अपना काम करने का काम कर रहा है और करेगा। प्रायः सभी के बच्चे और बच्चियां राजनीति में आते हैं, काम करते हैं, तो अगर निशान नीतीश कुमार जी के बच्चा हैं और राजनीति में उनकी अभिरुचि है, वो आते हैं, तो इसमें गलत क्या है। नमस्कार, आप है न्यूज़ नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नीट छात्रा मामले को लेकर जहां पप्पू यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कई मंत्री और नेता के बेटा हैं, उनका नाम आ रहा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से सवाल पूछा गया कि विपक्ष का आरोप है कि रुपेश हत्याकांड में जिस तरह से दीपापोती किया गया है, इसी तरह से छात्रा जो बेटी है उनको इंसाफ नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बात विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। उसको लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं जीतन राम मांझी, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। किसी मंत्री के बेटे का हाथ है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं सर, और ये बहुत बड़ा मामला बनता जाता है। देखिए, पप्पू यादव जी बोल दिए तो वही बात नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत प्रकार की बात आती है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि बिहार सरकार चुप बैठी नहीं है। एसआईटी का गठन हो गया है, जहां जहां संपर्क उस बच्ची का था वहां वहां सब लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, और एक अवैध अगर कोई निर्णय ले लिया जाए और गलत निर्णय हो जाएगा, उसकी भी प्रतिक्रिया होगी। इसलिए निर्णय ठोस आधार पर लिया जाए ताकि कोई किसी प्रकार का उंगली ना उठावे। इसलिए हम यही कहते हैं कि बिहार सरकार सोच समझ करके बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करने की स्थिति में है, करेगी, जिसकी जांच हो रही है। इसलिए बहुत लोग कैंडल मार्च किए, बहुत लोग प्रोसेसन किए, वही उस बच्ची का या महिला धन का सोचने वाले नहीं हैं। बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी संवेदनशील हैं, वो सोच रहे हैं। आज तक न किसी को उन्होंने बचाया है और न किसी को फंसाया है। कानून अपना काम करने का काम कर रहा है और करेगा। सर, कहा जा रहा है कि रुपेश हत्याकांड की तरह इस मामले को भी लिपापोती कर दिया जाएगा। एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें कई दस्तावेज नहीं मिले हैं और पुलिस प्रशासन पर और एसआईटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सबूतों को मिटाया जा रहा है। जैसे जब एसआईटी गठित हुआ है और सुनने में यहाँ तक क्या है कि सीबीआई के लोग भी इसमें लग गए हैं, तो जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, हर स्तर पर जिसकी चर्चा लोग करते हैं, वो लोग लगे हुए हैं और उन लोगों को हर हालत में जो गलतियां हुई है या घटना हुई है उसका वो लोग उद्भेदन करेंगे और उद्भेदन उपरांत समुचित कार्रवाई होगी। इसलिए कौन क्या कहता है इस पर नहीं जाइए। सरकार अगर कोई इसमें हस्तक्षेप करके लिपापोती की बात करना चाहती तो आप कर सकते हैं। और 20 से 21 साल से नीतीश कुमार जी हैं, न किसी को बचाने का काम किया है, न किसी को फंसाने का काम किया है। इसलिए बिहार की जनता को विश्वास करना चाहिए कि आखिर इस कांड में भी न्याय मिलेगा। सर, एक सवाल, आपने कहा सीबीआई की बात की है, तो सीबीआई भी इसमें जांच कर रही है क्या? सीबीआई की जांच तब तक नहीं है, इस सामने बातें प्रक्रियाधीन है। वो लोग एक अवैध अपना काम नहीं करते हैं, बहुत तरह का कार्रवाई की बात करते हैं। वो सब कार्रवाई संपन्न करने के बाद अपना वो काम शुरू करेगी। सीबीआई भी जांच करेगी, निश्चित रूप में करेगी, जैसा हमको मालूम। निशांत कुमार की चर्चा हो रही है, जदयू में बड़ा जोर शोर से चर्चा चल रहा है कि उनका प्रयास किया जा रहा है। बिहार में या भारत में कोई भी नागरिक राजनीति में आने की बात अगर करता है तो स्वागत की बात आती है, आ सकता है, उसका अधिकार है। और नीतीश कुमार का बच्चा निशांत जी हैं,
करीब करीब राजनीति में प्रायः सभी के बच्चे और बच्चियां राजनीति में आते हैं, काम करते हैं। तो अगर निशान नीतीश कुमार जी के बच्चा हैं और राजनीति में उनकी अभिरुचि है, वो आते हैं, तो इसमें गलत क्या है? स्वागत करना चाहिए और हम समझते हैं कि निश्चित रूप में वो अच्छा काम करेंगे। सर कल राजद हो गया, राजद की बड़ी बैठक है सर, कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को ताजपोशी दी जा सकती है सर। अब उनकी अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला में किसी पार्टी के बारे में हम लोग हेतु मध्यभूत की बात क्यों करेंगे? जो आएगा सामने देखा जाएगा।